हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का हिंदी। क्या है? क्लास 12th का हिंदी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी काव्यखंड। यानी क्या है? काव्यखंड। इसकी महत्वपूर्ण क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि बातचीत कहानी। क्या कर रहा है कि बातचीत कहानी के लेखक कौन है? अब कह रहा बातचीत कहानी के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। चलिए इसकी देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। करा कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है? अब करा कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है, तो इसका ऑप्शन क्या दे रहा है? पहला दिया है 2, दूसरा क्या दिया है 3, तीसरा क्या है 4, फोर्थ में क्या दिया है 6। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 6 बातों क्या था 6 आदमी में खुल जाता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 100 आजान, क्या कह रहा है? 100 आजान एक सुजान। क्या कह रहा है? 100 आजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आप कहें कि 100 आजान एक सुजान के उपन्यासकार कौन है? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है हिंदी के एडिशन। क्या कह रहा है? हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? अब कह रहा है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? तो एडिशन कौन कहे जाते हैं? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। चलिए इसे मारिएगा, आंसर ए मार दीजिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है बात, देखिए यहां पर मिस्टेक हो गया, बातचीत। क्या होगा? बातचीत। चल सही है। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? अब कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो पहला क्या दिया है? बातचीत। दूसरा क्या है? जूठन। तीसरा क्या है? रोज। फोर्थ में क्या दिया? परगीत और समाज। ठीक है, बातचीत कहानी के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा क्या? जूठन। जोथन किसने लिखा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन लिखे थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। तीसरा है रोज। रोज कौन लिखे थे? आघेजी। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आघेजी। चलिए फोर्थ में क्या करा? परगीत समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। चलिए इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? बातचीत। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? अब कह रहा है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर क्या निकल जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मवाद या धुआं। क्या होता है? मवाद या धुआं क्या होता है? बातचीत करने से निकल जाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? अब कह रहा बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम क्या था? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्वती देवी। क्या होगा? पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर करा निबंध लेखन की दृष्टि से। अब कर निबंध लेखन के दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? अब करा भारतेंदु युग कैसा था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? उर्वर। दूसरा क्या दिया है? अनुपयोगी। तीसरा क्या है? प्रगतिशील। फोर्थ में क्या दिया? प्रतिगामी। फोर्थ में क्या दिया? प्रतिगामी।
तो चलिए सही इसका जो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए उर्वर। चलिए अगले देखते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है कौमा वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। अब करा कि भाप बनकर निकल जाता है तो कैसे, अब कैसे निकल जाता है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या, बातचीत के जरिए से। क्या होगा, बातचीत के जरिए से अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे तो क्या निकलता, भाप बनकर एक दुख सुख निकल जाता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि जैसा काम वैसा परिणाम, कह रहा कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित है। अब कह रहा कि जैसा काम वैसा क्या कह रहा, वैसा परिणाम। इस कहानी के लेखक कौन है, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन होंगे, बालकृष्ण भट्ट। कौन होंगे, बालकृष्ण भट्ट होंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। देखिए इसके पहले भी बता चुके हैं कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। यानी ऑप्शन क्या होगा, बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है दमयंती क्या करा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। अगर क्या करा, क्या करा, दमयंती स्वयंवर के लेखक की रचना कौन है। अब लेखक की रचना कौन है, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। कौन होंगे, बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगले देखते हैं 12 नंबर। कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। अब कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है। यानी क्या हुआ आंसर, ललित निबंध, ऑप्शन डी। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या साहित्यकार थे। अब कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या साहित्यकार थे। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, भरतेंदु युग। कौन युग, भरतेंदु युग। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा, बी मारिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। अब कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा, किसी से बात करना है तो क्या करेंगे, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, कोई डरने का बात नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब कह रहा है कि संवाद का मतलब क्या है, बात करना। क्या करना, बातचीत करना। तो इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है तर्क, दूसरा क्या जिज्ञासा, तीसरा क्या दिया आत्मीयता, और फोर्थ में क्या दे रहा प्रभाव पूर्ण भाषा। तो चलिए इसका सही जो आंसर मारिएगा ऑप्शन सी, क्या होगा आत्मीयता। यानी आत्मीयता होगा, क्या होगा आत्मीयता। यानी क्या मारिएगा आंसर सी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब कह रहा बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है 23 जून 1884 को, दूसरा 23 जून 1894 को, तीसरा 20 जुलाई 1902 को, और क्या दे रहा है 18 दिसंबर 1834 को। तो सही जो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, क्या मारिएगा ऑप्शन ए 23 जून 1884 को। कहा हुआ था, इलाहाबाद। कहा, इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में।
चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न करा है कि संयुक्ता स्वयंवर रचना है। अब करा संयुक्ता स्वयंवर रचना है, अब किसका रचना है? तो उसका सही जो आंसर क्या होगा? श्रीनिवास, क्या है? श्रीनिवास दास की, यानी ऑप्शन क्या मारिएगा? सी मारिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न लिखते हैं। कह रहा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस, क्या है? रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। अब कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो इसका सही जो आंसर मारिए, इसका सही जो आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन क्या मारिएगा? ए, दो हम सहेलियों की बातचीत में, यानी कह रहा कि क्या होगा? एक से अधिक नहीं, यानी हम दो, यानी दो आदमी के बीच में होना चाहिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 में करा है वाद विवाद संवाद क्या है। अब करा कि वाद विवाद संवाद क्या है, इसका सही जो ऑप्शन क्या है? आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक। क्या होगा? ऑप्शन आंसर ए मारिए, आलोचनात्मक। चलिए 20 नंबर प्रश्न के 20 नंबर का रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। अब करा कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, इसका सही जो आंसर मारिएगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। चलिए अब देखिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, करा कि बातचीत किस विद्या की रचना है। अब करा बातचीत किस विद्या की रचना है, इसका सही आंसर मार दीजिए ऑप्शन डी, निबंध। क्या होगा? निबंध। चलिए 22 नंबर प्रश्न के 22 नंबर का रहा रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। मुख का मतलब होता है मुंह, क्या होता है? मुंह। इसके बात सुनी, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए मार दीजिए। क्या मारिएगा? ऑप्शन ए, फ्राइडे के। क्या मारिएगा? तो फ्राइडे के, यानी 16 वर्ष के बाद बात सुनी थी। चलिए 23 नंबर प्रश्न के कह रहा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो सही आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। अगर देखिए कह रहा कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। अब कह रहा कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो आंसर क्या मारेगा? बातचीत की शैली, यानी बात करने का क्या होना चाहिए? शैली होना चाहिए, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए अगला देखिए, कह रहा कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टील की किस श्रेणी में रखा है। अब करा किस श्रेणी में रखा है, इसका सही जो आंसर मारिएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जी। और रखे थे रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए 26 नंबर प्रश्न के 26 नंबर प्रश्न करा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। अब कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो आप जानबे करते हैं क्या होगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या होगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश क्या हुआ था? इनका निवास स्थान था। चलिए 27 नंबर प्रश्न के 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो किस पत्रिका संपादन किया था? हिंदी प्रदीप, यानी ऑप्शन क्या मारिएगा? सी। चलिए अगला देखिए, बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना आरंभ किया। तो सही आंसर मार दीजिए, क्या मारिएगा? ऑप्शन ए, 1877 में। चलिए अगला देखिए, कह रहा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे।
अब कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो व्यापारी थे। यानी क्या मारेगा, ऑप्शन बी व्यापारी। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, करा कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट की द्वारा रचित है। अब जान ही रहे रचित है तो मैला आंचल नहीं होगा, फिर गोदान भी नहीं होगा, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान। किस बार लिखा गया था, तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न की, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाद को क्या कहा जाता है। अब कहा कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाद को क्या कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन क्या मारिएगा, नंदी पाठ। चलिए अगला देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो अब कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का चेहरा देखने को नहीं मिला, तो क्या मारेगा, ऑप्शन सी 16 वर्ष तक कोई चेहरा नहीं मनुष्य का देखे थे। कौन देखे थे, रॉबिन्सन क्रूसो ने। चलिए अगला देखिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा। अब कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है, यह बात किसने कहा। अब कह रहा कि बोलने से अगर दिमाग खुल जाता है तो किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने। कौन कहा था, बेन जॉनसन। इन ऑप्शन क्या मारिएगा, बी। चलिए 34 देखते हैं, करा असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है। अब करा कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है, ये किसका मत है, तो मत का मतलब क्या होता है, विचार। मत का मतलब क्या होता है, विचार। तो ऑप्शन क्या मारिएगा, ए एडिसन। चलिए 35 नंबर प्रश्न के कह रहा है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है। अब कह रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है, तो ऑप्शन क्या मारेगा, दो व्यक्ति। क्या मारेगा, दो। चलिए 36 देखिए, कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। अब कह रहा है कि बातचीत से मन का मतलब सर क्या होता है, दिमाग, किस प्रकार का हो जाता है, तो क्या होता है, इसका सही आंसर क्या मारेगा, ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ। हल्का और स्वच्छ। चलिए अगला देखिए, करा किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। अब करा किसकी ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो सही आंसर मार दीजिए। क्या मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाक शक्ति। वाक शक्ति का मतलब बोलने की शक्ति। चलिए अगला देखिए, कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या कह रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अब कह रहा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में क्या है, सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसका सही आंसर मार दीजिए, यूरोप। कहाँ, यूरोप। ऑप्शन सी। क्या मारिएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, कह रहा कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है। अब कह रहा कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं, तो उसका सही जो आंसर होगा, ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, आदिकाल। दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा क्या दिया है, भक्ति काल। तीसरा क्या है, रीतिकाल। और फोर्थ में क्या दे रहा है, आधुनिक काल। तो क्या मार दीजिएगा, आधुनिक काल। क्या मार दीजिएगा, आधुनिक काल। आधुनिक काल का मतलब नया काल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।